मुख्यमंत्री जी नमस्कार, जोहार। अरे मुख्यमंत्री जी आप ही से बात कर रहा हूँ। हेमंत जी, सोरेन जी, आप ही तो हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के कर्णधार, हमारे सब कुछ, हमारे राज्य का संचालन करने वाले मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया। कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ ये तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आपसे तो जान लूँ आप कैसे हैं। सुना है कि इस समय सरकार बचाने की कवायद आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत लोग बता रहे हैं कि कुछ परेशानियां आपके साथ चल रही हैं। सरकार चलाया कैसे जाता है और उसे बचाया कैसे जाता है, यही तिकड़म भिड़ाई जा रही है। आखिर बात क्या है? देखिए, बात चाहे जो हो, मैं सरकार संबंधी चर्चा तो अभी करने आया नहीं हूँ। बस कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, चर्चा लोगों के बीच है। लोग आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि आप मुखिया हैं, लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्या पता कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन हाँ, अब इतना मुझे लगा कि बात पूछने में तो कोई हर्ज है नहीं। कुछ बातें सुनने में आ रही हैं, सरकार बच रही है कि जा रही है, कि सरकार में मुखिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग विषय है। लेकिन एक बड़ा विषय अभी सामने है। कौन सा विषय आप सोच रहे होंगे, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? देखिए, सरकार बचाना हर सरकार के मुखिया का परम कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। लेकिन सरकार के साथ ही जनता को और प्रजा को बचाना, ये किसका दायित्व है? आप ही से जानना चाहता हूं मैं। बस छोटा सा प्रश्न है, मन में आया इसलिए मैंने पूछा। उम्मीद है कि इसका उत्तर आप देंगे। सरकार बचाना तो दायित्व होता है। सरकार का मुखिया कौन होता है? एक तरीके से आप समझ लीजिए, राजा होता है। लेकिन जब राजा की प्रजा, जनता जो है, राज्य में रहने वाली जनता, उसको कौन बचाएगा? आप ही तो बचाएंगे। आपके ऊपर ही तो दायित्व है, और आप हर जगह तो जा नहीं सकते, सबको एक एक करके बचा नहीं सकते। तो इसलिए हर सरकार में, यहाँ तक कि आपने भी, आपके अंडर में भी जगह जगह, हर जिले के हिसाब से, प्रखंड के हिसाब से, ग्रामीण बस्तियों के हिसाब से, गाँव के हिसाब से अलग अलग मुखिया, अलग अलग पद के पदाधिकारी होते हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन है। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उस पर ध्यान कौन देगा? जब बातें मीडिया में जग जाहिर हो जाती हैं, कोई मर रहा है तो मरने दो, जब मीडिया तक बात पहुंचती है, मीडिया जब चीखता है, चिल्लाता है, तब आंखें क्यों खुलती है? ये प्रश्न उठता है। स्वाभाविक सी बात भी है। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि सरकार बचाने की कवायद में, सरकार कैसे बचाई जाए, उसके लिए हमारे झारखंड से विधायकों को, मंत्रियों को अचानक आनन फानन में, समझ गए ना, अचानक लेकर उड़ान भर लिया गया, एयरलिफ्ट कर लिया गया। एयरलिफ्ट हालांकि एक ऐसा शब्द है जिससे लगता है किसी की जान बचाई जा रही हो, लेकिन यहाँ इस एयरलिफ्ट का मतलब ही कुछ और था। सरकार बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया और यहाँ से, झारखंड से शिफ्ट कर दिया गया रायपुर। गजब की बात है। झारखंड के मुखिया को झारखंड राज्य के इलाकों पर, झारखंड पर ही भरोसा नहीं। हमारे विधायक, हमारे जितने भी विधायक हैं, यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे या नहीं, हमारे पक्ष में बने रहेंगे या नहीं। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, लेकिन भरोसा आपका नहीं है। क्या बात है? चलिए ठीक है, इस बात को किनारे छोड़ भी दें। तो अब आती है अगली बात। आपको याद होगा, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक बच्ची, दुमका की बच्ची, आपके इलाके की बच्ची अंकिता को एक व्यक्ति ने पेट्रोल जला दिया, पेट्रोल डालकर जला दिया, मार डाला। इतनी निंदनीय, घृणित, दर्दनाक, निर्मम घटना है। उसको एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका। शायद सरकार को बचाना किसी की जान बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा।
अपनी अपनी सोच है। इस पे तो खैर आपकी सोच पे मैं तो दबाव डाल नहीं सकता, जनता तो दबाव डाल नहीं सकती। वो जनता आपकी सोच पर दबाव नहीं डाल सकती जिस जनता ने आपको अपना सिरमौर बनाया है, आपको मुखिया बनाया है, आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाकर भेजा है, आपको सिंहासन दिया है। उस जनता की सोच आप पर तो आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाए। अंकिता तड़प तड़प कर मर गई। उसका दर्द शायद इंसान जो थे उसका दर्द नहीं देख पाए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग थे उसके दर्द पर भी उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। चलिए वो बात बीत गई। उसके कुछ समय पहले की घटना है जो चतरा की एक बच्ची, चतरा के हंटरगंज थाने के अंतर्गत रहने वाली बच्ची जिसका नाम काजल है, उसको 4 अगस्त को जला दिया गया, उसको और उसकी मां के ऊपर एसिड छिड़क दिया गया। हमने भी खबर दिखाई है। बहुत दर्दनाक, एक प्यारी सी बच्ची जो ठीक ठाक चेहरे मोहरे वाली बच्ची आज किस अवस्था में है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी खबर में देख लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आज उसकी क्या स्थिति है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सरकार बचाने के लिए तो आप अपने मंत्रियों को, विधायकों को उड़ान भरवा लेते हैं। कभी ऐसे उड़ान भरती है सरकार की कैबिनेट, कभी इधर से ऐसे भरा जाता है, ऐसे छत्तीसगढ़ से वापस झारखंड। कैबिनेट की मीटिंग के लिए कुछ लोग आए भी हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। तो खैर, सरकार बचाने के लिए हेमंत सरकार ने अपने विधायकों और मंत्रियों को किया एयरलिफ्ट, बड़ी खबर। लेकिन उस बच्ची का क्या जो एसिड की जलन को झेलते हुए तड़प रही है, जल रही है, मर रही है, उस बच्ची का क्या? उसकी मां जिसके हाथ पीठ जल चुके हैं, उनका क्या? आखिर उनके ऊपर ध्यान कैसे दिया जाता जब तक मीडिया में हम लोग नहीं उछालते? हम लोगों के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद चलिए इतनी मानवता देखी गई कि कल 31 तारीख को उस बच्ची को एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया और कुछ सहायता राशि भी दी गई। चलिए ये एक सराहनीय पहल है। अब प्रश्न उठता है, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही क्यों? क्या नजर नहीं आ रही थी पीड़ा उस बच्ची की, उसकी मां की, उसके परिवार की पीड़ा? आंखें बंद हो जाती हैं क्या सरकार में रहते हुए? सरकार में जब नहीं रहते हैं तब तो सबकी पीड़ा घर घर घूम कर जाते हैं। पीड़ाओं को, जिसकी पीड़ा के बारे में खुद से नहीं पता, वो खुद नहीं जानता कि मुझे क्या पीड़ा है, कुरेद कुरेद कर उसे बताया जाता है कि आपकी ये पीड़ा है, हम उसका निराकरण करेंगे। सरकार में आते ही क्या हो जाता है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मुखिया हैं आप। मेरे घर में यदि मेरे पिता किसी बात पर ध्यान न दें, मुझे कोई कष्ट हो, पिता ध्यान न दे तो सीधी सी बात है, घर में आवाजें उठेंगी ही। मैं पूछूंगा किससे? अपने पिता से ही तो पूछूंगा, पड़ोस में तो जाऊंगा नहीं पूछने। अंकल अंकल मुझे ये परेशानी है, कहाँ जाऊं? आंटी आंटी मुझे ये दिक्कत है, कहाँ जाऊं? स्वाभाविक सी बात है, मैं आऊँगा तो अपने पिताजी के पास ही ना, कि पिताजी मेरी परेशानी को सॉल्व कीजिए। तो एक सरकार के मुखिया होते हुए राज्य के सब कुछ आप हैं, तो हम जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हस्तक्षेप के बाद ही क्यों किसी की पीड़ा आपको नजर आती है? 4 अगस्त को जली हुई बच्ची 31 अगस्त को बेहतर इलाज के लिए भेजी जाती है। उसके पहले ना कोई सहायता मिलती है ना कुछ, बस रिम्स में उसको लावारिस की तरह उसके परिवार को लाकर रख दिया जाता है। जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस सोच के तहत आज काम हो रहा है। क्या इंसान की जिंदगी बचाना आपका दायित्व नहीं बनता? एक व्यक्ति का दायित्व है दूसरे व्यक्ति की जान बचाना। सरकार में आते ही, सत्ता संभालते ही उन चीज़ों को लोग भूल क्यों जाते हैं? बस
देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बातें थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसे इस रूप में मत लीजिएगा कि देखो भाई, एक पत्रकार ने बाज़ार से ख़रीद लिया है आईना और लाकर मेरे सामने खड़ा हो गया है, दिखा दिया है। देखिए, आईना हर जगह मिलता है, 20 रुपये 5 रुपये का भी आता है छोटा सा, लेकिन 20 रुपये का आईना थोड़ा चेहरा देखने लायक होता है। तो इसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आईना तो सब जगह है। आज मैं कुछ कह रहा हूँ, कल कोई कुछ और कहेगा। कम से कम इतनी बात तो सोचनी भी चाहिए ना। सरकार बचाना तो दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन किसी की जान जा रही है, कोई तड़प रहा है, उसे कौन देखेगा? वो भी तो मुखिया रहते हुए आप ही को देखना होगा। मुझे अगर कष्ट है तो मेरे पिताजी का कर्तव्य है देखना, कौन देखेगा? पड़ोस में तो कोई जाएगा नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां आप अपने विधायकों को ले जाकर पहुंचा दिए हैं, यहाँ की जनता अपनी परेशानी का बखान करने, अपनी समस्या को निकालने के लिए, समस्या के निदान के लिए छत्तीसगढ़ तो जाएगी नहीं कि हे मुख्यमंत्री जी, हमारे घर के मुखिया यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम रहते हैं वहाँ हैं, लेकिन निदान हमारी समस्या का आप कीजिए। बोलिए, ऐसा संभव है क्या? वो सीधे बोलेंगे, ए हट, आ गया सबक, तुम उस राज्य का वासी है, तुम यहाँ कैसे आ गया जी? इतना तुमको बुद्धि उद्धि नहीं है? सोचना पड़ेगा। कौन सोचेगा? हम लोग बताएंगे तब भी समझिएगा। नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सोचिए। अरे हम लोग भी आपको वोट दिए हैं कभी किसी ज़माने में, अभी ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ है, 2.5 साल पहले यहाँ की जनता आपको वोट दी है, तभी आप भूल गए सबको। थोड़ा ध्यान रखिए। बस मन में आया हमरा तो इसलिए हम बोल दिए। सोचते हैं कि आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जनता भी आप ही का बाल बच्चा ना है। थोड़ा सोचिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ध्यान थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, और ध्यान जाए तो अच्छा, नहीं तो जनता कहाँ जाए आप खुद बताइए। चाहे तो बोल दीजिए कि भैया हम जा रहे हैं, राजपाट सब छोड़ के कैलाश पर्वत पे राजनीति छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो जनता कुछ और सोचेगी। या तो सन्यास ले लीजिए, नहीं तो जब आप यहाँ पर हैं घर का मुखिया के रूप में, तनिक ध्यान दीजिए महाराज, ठीक है? बतवा पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।